तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मैस्ली का सीक्रेट अब पूरे स्कूल को पता चल चुका है, जिसके बाद उसको ब्यूरो ऑफ मैजिक में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, जहां पर सारे डिवाइन विजनरी भी आ जाते हैं। इसके बाद वहां इनोसेंट जीरो की एंट्री होती है। फिर इनोसेंट जीरो वहां पर जंग का ऐलान भी करके चला जाता है। फिर वहां हेडमास्टर वॉल्वर और रायन भी आ जाते हैं। अब आगे तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है मेरा शंकर हूँ, मैं गुंडा नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत ऑल्टर से होता है, जहां वो हेडमास्टर वॉल्वर से पूछता है कि आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है, और इस लड़के की सच्चाई को छुपाना और इस स्कूल में इसका एडमिशन कराना इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ है, तो इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं, इस लड़के को सीधा सजा मिलनी चाहिए। तब हेडमास्टर कहते हैं डिवाइन विजनरीज, जैसे कि आप सभी ने देखा कि इनोसेंट जीरो ने पहली बार अपना मैसेज भेजा है, जिसका मतलब ये लड़का किसी न किसी तरह उनसे रिलेट करता है और शायद ये उनके पास पहुंचने का कोई जरिया हो, तो इसलिए हम इसे नहीं मार सकते। तब मैश कहता है क्या हेडमास्टर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसके जवाब में रियो कहता है तुम सच में कुछ नहीं जानते, हेडमास्टर पुराने डिवाइन विजनरी रह चुके हैं, यही वो इकलौते हैं जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में इनोसेंट जीरो के साथ बराबरी का मुकाबला किया था, और साथ में यही वो इकलौते हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए जो भी यहाँ पे होगा उसे ध्यान से सुनना। तब ऑल्टर कहता है हेडमास्टर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेगुलेशन इस दुनिया के ऑर्डर को बनाए रखने के लिए है, तो इसलिए जिसके पास मैजिक नहीं है उसे हमें खत्म करना ही होगा। और तब हेडमास्टर सबके सामने अपना सर झुकाकर कहते हैं ये सच है कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता, और साथ ही इसके काम करने का तरीका अलग है, पर इसके पास लोगों के दिलों को जीतने का एक गिफ्ट है, और मुझे यकीन है इसके जैसे लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों का नजरिया बदल सकते हैं। और अब तक जिसके पास कोई मैजिक नहीं होता था उन्हें हम बहुत लो क्रिएचर मानते थे, पर मुझे ये ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमें अपनी सोच के साथ साथ अपने रूल्स को भी चेंज करना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी गलतियां भी माननी पड़ेगी। तब ऑल्टर कहता है हेडमास्टर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं ये रूल्स नहीं तोड़ सकता। और तब रायन भी उनके सामने झुककर उनसे कहता है कि मैं भी हेडमास्टर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैश ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि वो हमारे ट्रस्ट के काबिल है, और मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है। पर हेडमास्टर और रायन के बोलने के बाद भी कोई डिवाइन विजनरी इस बात के लिए नहीं मान रहा था। और तब ऑल्टर बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग अपने इमोशन से ये सब बोल रहे हो। और तब ब्लेस कहता है कि मैं भी आपके सोच से सहमत हूँ, क्योंकि ये दुनिया गॉड ने बनाई है और उन्होंने मैजिक गिफ्ट में दी है, तो जिसके पास मैजिक नहीं उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। पर अभी अभी एक बिना मैजिक वाले लड़के ने मेरी जान बचाई है। मुझे पता है कि मुझे रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, पर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है ये मेरी ड्यूटीज के खिलाफ है। इस केस का जज मैं हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसे डेथ पेनल्टी ना दिया जाए। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। और तब ऑल्टर कहता है हम अपने डिसीजन तभी बदलेंगे अगर हमारे इन कंडीशन को माना जाएगा, जिसमें से पहली ये है कि ये इनोसेंट जीरो के साथ तभी लड़ सकता है जब ये हमारे सुपरविजन में होगा, और दूसरा ये है कि इसे प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनोसेंट जीरो के साथ लड़ पाए, और इसे इसके प्रूफ के तौर पर इस साल के डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बन के दिखाना होगा। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तब मैश उनकी बातों को मान जाता है और कहता है कि हेडमास्टर की विशेष को पूरा करने के लिए और मुझे बाकियों के साथ जिंदगी आराम से जीने के लिए इतना काफी नहीं होगा, इसलिए मुझे इनोसेंट जीरो को अपने मुक्के से हराना ही होगा। और तब वो अपना मुक्का जमीन पर मारता है, जिसका इम्पैक्ट इनोसेंट जीरो के बेस तक जाता है। इसके बाद मैश स्कूल वापस आकर अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है, पर लेंस उससे बार बार एक ही चीज पूछ रहा होता है क्या सच में तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, जिसके जवाब में मैश उससे बार बार ना बोल रहा होता है। और तभी डॉट सभी को बाहर घूमने के लिए कहता है। फिर हम फिन को देखते हैं जो सभी का वेट कर रहा होता है, और जैसे सभी आते हैं वो देखते हैं कि सभी ने अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हैं। आगे हम लेंस को देखते हैं जो अपने लिए नई जादुई छड़ी लेने के लिए ले जाने लगता है। तभी मैश कहता है कि आखिर तुम्हें नई जादुई छड़ी क्यों चाहिए। तब लेंस कहता है क्योंकि अभी अभी अफवाहें फैल रही है कि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट का एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इनोसेंट जीरो के कारण ये एग्जाम इस साल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये बात हमारी फेवर में है क्योंकि हमारे पास कॉइन पूरे हो चुके हैं। इस वजह से हम इस सिलेक्शन एग्जाम में पार्ट ले सकते हैं, और अगर हम इस सिलेक्शन एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं फिर आखिर में बस फाइनल
स्क्रीनिंग रह जाएगी। पर याद रखना, चाहे तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन के खातिर आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और तब वो लोग दुकान के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर अलग अलग जादुई छड़ियाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पर वहाँ का ओनर उन सभी का स्वागत करता है। तब वहाँ फिन अपनी जादुई छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वो अपने मैजिक से जादुई छड़ी को अपने पास बुलाता है। पर मैश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब फिन बोलता है, तुम अपने मैजिकल पावर से उस छड़ी को बुला सकते हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट बैठता हो। और तब शॉप ओनर कहता है कि जादुई छड़ी एक टूल है जिसके हेल्प से तुम अपनी मैजिकल पावर को यूज कर सकते हो। ये एक मैजिकल यूज की बॉडी का एक्सटेंशन है, इसलिए एक जादुई छड़ी हमेशा मैजिक को बढ़ा सकती है। तो इसलिए हमें अपनी करंट मैजिकल पावर के हिसाब से अपनी जादुई छड़ी को चेंज करते रहना चाहिए। तब लेंस भी अपने लिए एक जादुई छड़ी को बुलाता है और तब शॉप ओनर कहता है ये जादुई छड़ी डबल लाइनर्स में भी बहुत मशहूर है। तब शॉप ओनर मैश को भी ट्राई करने के लिए बोलता है। मैश भी आगे बढ़ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर हम देखते हैं कोई भी जादुई छड़ी उसके पास नहीं आती। पर तभी मैश को जमीन में एक जादुई छड़ी पड़ी हुई दिखती है। तब वो शॉपकीपर कहता है ये छड़ी बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है क्योंकि ये इतनी भारी है कि आज तक कोई भी इसे नहीं उठा पाया है। कहा जाता है कि इस छड़ी के नीचे एल्फ वाटर बहता है और उस पानी से हम बहुत कमाल की जादुई छड़ियां बना सकते हैं। पर ये सब कुछ बस एक कहानी है क्योंकि आज तक किसी भी इंसान या उसके मैजिक में इतना पावर नहीं जो कि इसे उठा सके। जिसे सुनने के बाद फिल और डॉट मैश की ओर देखने लगते हैं और तब मैश उस छड़ी को उठा लेता है और कहता है अब से ये मेरी है। ये देख के शॉप ओनर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है इसके लिए थैंक यू और ये छड़ी अब तुम रख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि लेमन और टॉम उनसे मिलने आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और घर जाते टाइम मैश कहता है आज बहुत मजा आया, ये पहली बार है जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर आया हूँ, तो चलो फिर हम फिर कभी दोबारा से ऐसे ही बाहर आएंगे। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। कुछ दिन बाद मैश कॉइन को गिन रहा होता है और तब लेंस कहता है सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। तब यहाँ मैश घर जाने की बात कहता है और इसके बारे में उसने रायन को भी बताया होता है। और तब हम ऑटर को देखते हैं जो मैक्रोन के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ ऑटर कहता है कि कोई है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है और वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। ये तो बहुत बकवास बात है और अब तो हेडमास्टर भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो अब सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब जो लोग पावर में हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ चुका है। अब उन्हें ही इन चीजों को संभालना होगा, तो इसीलिए अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैक्रोन, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो पर्सन डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तब मैक्रोन कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है मोटिवेशन। और तब ऑटर बोलता है कि मेरी बातों में भी बहुत मोटिवेशन है क्योंकि मैश ने लैंग हाउस के स्टूडेंट एबल को हरा दिया है। उसने ये सब कुछ बिना मैजिक के किया है, जिसे सुनकर मैक्रोन हैरान हो जाता है। और तब ऑटर कहता है जाओ इसे संभालो और मैं बाकी चीजों को देख लूंगा। और तब मैक्रोन पियानो बजाना स्टार्ट करता है और वो ऑटर के डील को मान जाता है। और यहाँ मैश के फादर मैश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब ब्रेड कहता है कि अब तक तुम वहाँ पर टिके हुए हो, जिसे मैश कहता है हाँ। और हम तब देखते हैं कि मैश के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैश के फादर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने मैश को हमेशा छुपा के रखा था और मुझे कभी नहीं लगा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मैं उसके दोस्तों से मिल पाऊंगा। और तब डॉट कहता है हम कोई नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं है और आप मुझे इसका राइवल कह सकते हो क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तब लेमन अपने आप को मैश की फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है, जिसे सुन के मैश के फादर एकदम शॉक हो जाते हैं। तब लेमन कहती है आप चिंता मत कीजिए, अभी तक हमने ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया। और तब डॉट और लेंस मैश के फादर को गिफ्ट देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग आपस में एंजॉय करने लगते हैं। तब मैश के फादर कहते हैं ये लोग सच में बहुत ज्यादा अलग है। तब फिन कहता है हाँ। तब मैश के फादर कहते हैं तुम्हें इन्हें संभालने में काफी दिक्कत होती होगी, पर एक बात सच है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैश को कभी इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी सब हमेशा ऐसा ही रहे। और तब मैक्रोन और उसके साथी मैश की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब मैक्रोन कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने एबेल को बिना मैजिक के हरा दिया, अब लगता है उससे मिलना ही पड़ेगा। और तभी उन पर तलवारों से हमला हो जाता है और रायन वहाँ पर आ जाता है। तब मैक्रोन कहता है तो क्या तुम अब मैशले के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हो? तब रायन कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तब मुझे कुछ गंदी हंसी सुनाई दी। और हम तब देखते हैं कि मैश और उसके दोस्तों को बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड और भी कमाल का होने वाला है, तो अगर आपको देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।